देवभूमि न्यूज़ टुडे, सच की। इस वक्त जो हमारे शख्स साथ में बैठे हैं वो एक्स आर्मी हैं। देश की सेवा करने के बाद अब समाज सेवी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। फिलहाल कॉलोनी वासियों का और समस्त नगर इमरती का है। मैं 30 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद के साथ जब यहाँ के हालात देखे तो हमने चलते हैं कि चलो हम यहाँ समाज सेवा करते हैं। वहाँ पे हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं आर्मी और पुलिस के लिए। सरकार दे रही है, वो मुद्दे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे मेरा नाम सुशील कुमार झा, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ टुडे। इस वक्त जो हमारे शख्स साथ में बैठे हैं वो एक्स आर्मी हैं। देश की सेवा करने के बाद अब समाज सेवी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। फिलहाल बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार हैं और नगला इमरती से लेकर तमाम जो 5 कॉलोनियाँ हैं उसके अंतर्गत ये तमाम क्षेत्र आता है और उसमें तमाम तैयारियाँ चल रही है। सीधी बात करते हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, किस मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं और कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? पहले तो समर्थन सभी कॉलोनी वासियों का और समस्त नगर इमरती का है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो आप हम तक पहुँचे हैं। मैं 30 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद, देश सेवा करने के बाद मैं सेवानिवृत्ति हुआ 2019 में। तो हमने सोचा कि देश सेवा के साथ जब यहाँ के हालात देखे तो हमने चलते हैं कि चलो हम यहाँ समाज सेवा करते हैं। और हमने एक एकेडमी भी खोली है जहाँ पे हमने बिल्कुल बहुत कम निःशुल्क समझो आप, वहाँ पे हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं आर्मी और पुलिस के लिए। यहाँ भी अभी प्रचार चरम सीमा पे चल रहा है और सब लोगों का रुझान है कि एक बार हम आर्मी की जो बीडीसी पद के उम्मीदवार हैं उनको आजमाया जाए। और समस्त कॉलोनियों का, और हमने पूरा नगला इमरती में भी पूरा विजिट किया है, डोर टू डोर गए हैं। तो सभी लोगों का समर्थन है कि हाँ हमें भी एक अच्छा सोल्जर जो यहाँ सेवा करे, जो यहाँ पे और आर्मी से बिलोंग करता है, उस बंदे को हम एक बार देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करेंगे। और तो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपका जो लोगों के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे हमने जो इलाके में देखा तो काफ़ी इलाका जो है कि लोगों तक जो सरकार दे रही है वो मुद्दे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि घर घर जल है, घर घर हमारा हर घर में शौचालय होगा और हर घर में रोड जाएगी, वो पोल का बिजली की जो सुविधाएं दी जाएगी। तो अभी भी नगला इमरती में काफ़ी जगह ऐसी हैं, गलियां ऐसी हैं जहाँ तक अभी भी 2-3 मीटर तक पोल नहीं है और ना ही कोई वहाँ पे अभी बिजली का भी कोई बंदोबस्त है कि लोगों को सुविधा मिले। अभी भी जाते हैं, कल परसों गए थे हम 8-8:30 बजे के करीब, वहाँ लगने थे, वहाँ पूरा अंधेरा छा रखा था। तो हमने बोला भाई यहाँ पे तुमने पोल क्यों नहीं है, तो कोई हमारा सुनता ही नहीं है। तो मतलब एक बार हमारे को देखो, आपकी आवाज़ लेके हम आगे सरकार तक जाएंगे और जहाँ तक हो सके कि आपकी पूरी जितनी भी सुविधा सरकार दे रही है वो आप तक पहुँचे। अब तक क्यों नहीं पहुँचे ये हमें नहीं पता। बोला जो भी आता है वोट लेके चला जाता है, उसके बाद कहीं दर्शन नहीं होते। मतलब एक बार हमारे को देखिए, आपको जितनी भी फैसिलिटी सरकार से मिलती है, सरकार से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्टिंग करेंगे और आपको जितनी भी फैसिलिटी वो आपको दिलाएंगे। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं आती हैं, ब्लॉक की तरफ से भी तमाम योजनाएं आती हैं गांव के विकास के लिए, लेकिन क्या कारण रहता है, कितना भ्रष्टाचार फैला है जो एक मूलभूत सुविधा एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और यहाँ तक नहीं मिल पाती? भ्रष्टाचार के बारे में तो ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इसके बारे हम नहीं बता सकते कि कौन भ्रष्टाचार है, कहाँ तक कर रहा है, लेकिन सरकार को जांच करनी चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है। आखिरी जो परिवार था, ये आखिरी परिवार तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं। आज नगले में देखिए आप कि वहाँ हिंदू समाज है, मोहम्मद समाज है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ ही जो समाज है वहाँ पर वो ठीक ठाक हैं। अब 50% से ज़्यादा समाज तक ये सुविधाएँ नहीं पहुँच रही हैं। तो हमारे मेन मुद्दा हो गया कि हर घर में, हर जन तक जो सरकार की दी हुई सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए। और सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है कि हमें लगता है कि अगर हर परिवार तक, हर जन तक अगर वो सुविधाएं पहुंच जाए तो हमारा जो उत्तराखंड है बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा और हमारा नगला इस हरिद्वार क्षेत्र में सबसे टॉप में आएगा। तो सीधी सी बात है, बचन सिंह नेगी जी हैं हमारे साथ और उन्हें साफ तौर पे कहा है जिस तरह से लगातार जो है
एक सुविधा सरकार की तरफ की ओर से आती है, लेकिन जन जन तक नहीं पहुंच पाती है और उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लगातार इन्होंने भारतीय सेना में काम किया और उसके बाद जो है समाज सेवी कार्यों में लग चुके हैं। लगातार प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने घोषणा पत्र और तमाम समस्याएं गांव की बताई हैं, और इनको जो बढ़ चढ़ जन समर्थन कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जो 20 तारीख में देखा जाएगा, मतदान वाले दिन देखा जाएगा किस तरह का इनके घोषणा पत्र का लोगों पे असर होता है और किस तरह इनको जो है मतदान कर विजयी करते हैं। देखते रहें देवभूमि न्यूज़ टुडे। नमस्कार।